एंड वेलकम टू हैप्पी लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, व्हाई इज इट इवन नेसेसरी फॉर अस टू गेट रीड ऑफ डायबिटीज। आंसर बहुत ही सिंपल है। बढ़ते डायबिटीज के साथ हमारे जो मेडिसिन की डोसेस है वो बढ़ती रहती है, बट देयर इज नॉट अ सिंगल इम्प्रूवमेंट इन आवर कंडीशन एंड दिस ऑफन माइट lead us to much more rigorous complications than ever. Okay, this might eventually lead us to death at an early age. So इसीलिए it's very necessary for us to get rid of this condition from our life, and इसीलिए हम डायरेक्ट जाएंगे टॉपिक्स के ऊपर। नंबर वन कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक आई डिसऑर्डर्स। नाउ देर आर नंबर ऑफ आई डिसऑर्डर्स जिनका एक्चुअल कॉज जो है वो डायबिटीज होता है। उनमें से नंबर वन है डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें क्या होता है कि हमारे आंखों के जो टाइनी वेसल्स हैं उनमें डैमेज होता है डायबिटीज की वजह से, जिसके वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है एंड दिस ऑफन लीड्स टू विजन लॉस। यही नहीं, डायबिटिक पेशेंट्स जो है they are more likely to have cataract. My father has had diabetes for last around 10 years and he has cataract in both of his eyes. He got surgery for it. बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतने बड़े सर्जरीज का कॉस्ट उठा नहीं पाते हैं एंड एज द कॉस्ट इन इंक्रीजिंग डे बाय डे इट इज मच मोर डिफिकल्ट। सो क्या उपाय होता है? इट इज द रीजन दैट वी ऑफन सफर फ्रॉम विजन लॉस एंड दिस इज एक्चुअली अ बिग कॉम्प्लिकेशन फॉर पेशेंट्स एंड डायबिटीज के वजह से कैटरेक्ट जो है दिस ऑफन लीड्स टू ग्लाइकोमा। ओके, सो दीज आर वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज हमारी आंखों की रोशनी या फिर हमारी विजुअल जो एबिलिटी है दैट गिव्स अस a sense of well-being. Okay, and if this is affected we generally will feel demotivated and ऐसा लगेगा कि लाइफ खत्म होने को है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है न्यूरोपैथी। ओके, डायबिटीज की वजह से हमारे नर्व्स को बहुत डैमेज हो सकता है एंड दिस माइट लीड टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में पेरिफेरी का मतलब है हमारे जो एंडिंग बॉडी पार्ट्स है, लाइक आवर हैंड्स, आवर फीट्स। ओके, एंड न्यूरोपैथी का मतलब है एक सेंसेशन की कमी। ओके, वी वोंट बी एबल टू सेंस, क्योंकि ये नर्व डैमेज है, हमारी सेंसेशन की शक्ति कम हो जाती है एंड वी वोंट बी एबल टू परसीव हीट, कोल्ड और पेन। अगर हम परसीव ही नहीं कर पाएंगे हम उन्हें ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा कंडीशन सीवियर तब होता है व्हेन वी सफ़र फ्रॉम अ सडन हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक, जिसमें हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी में एक इतना बड़ा इफेक्ट हुआ है। ओके, नाउ दिस इज सम सीरियस कंडीशन। आपको शायद पता नहीं है कि सम कॉमन मेडिकेशंस लाइक मेटफॉर्मिन जो हम रेगुलरली डायबिटीज में यूज़ करते हैं, long-term use of this medication often leads to vitamin B12 deficiency which in turn might lead to neuropathy. So आप समझ रहे हैं कि हमारे जो डायबिटीज के मेडिसिन भी हैं वो भी कभी ना कभी हमको कॉम्प्लिकेशंस दे सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अस टू रिमूव दिस कंडीशन फ्रॉम आवर बॉडी। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन वो है गैंग्रीन एंड एम्पुटेशन। हाई ब्लड शुगर की वजह से जो बैक्टीरिया है उन्हें हम न्योता भेजते हैं, जिसकी वजह से वी ऑफन सफर फ्रॉम इन्फेक्शन एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेंसेशन, जो कि मैंने प्रीवियस कॉम्प्लिकेशन में बताया, वी डोंट इवन फील द पेन और वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इन्फेक्शन। ओके, जो कि फर्दर रिजल्ट करता है डिटेरियोरेशन पे एंड वी माइट ऑफन लूज आर finger or our toe, and worst case scenario we might have to amputate our entire foot or something like that. जब मैं मेडिकल में थी I have noticed thousands of patients coming because of gangrene and rotten foot, and trust me guys, this scenario is not very pleasant enough, so we don't want to suffer from this. जो हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है वो है आर्टेरियल ब्लॉकेज एंड दिस माइट लीड टू सम सीरियस कंडीशन और सीरियस इश्यूज इन आवर बॉडी। डायबिटीज़ की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें फैटी डिपॉजिट्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड वेसल है वो नैरो डाउन होते लगता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, लीडिंग टू हाइपरटेंशन एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस। यही नहीं, दिस कंडीशंस माइट लीड टू हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, एंजाइना, कार्डियोमायोपैथी, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन से हमें गुजरना पड़ सकता है। सो दिस इवन वाइडन्स द कॉम्प्लिकेशन लिस्ट ऑफ डायबिटीज। वहाँ जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है वो है किडनी फेलियर। क्या होता है कि जब किडनी में जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो डाउन हो जाते हैं, दिस लीड्स टू क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड अगर इसे हम सही टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं दिस लीड्स टू किडनी फेलियर एंड अल्टीमेटली डायलिसिस। डायलिसिस एक तरीके से हमारे किडनी को डैमेज कर देता है एंड द ओनली वे आउट इज किडनी ट्रांसप्लांट। ये तो छोड़िए, बहुत सारे फैमिलीज जो हैं वो किडनी जो डायलिसिस है उस प्रोसेस को भी अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ हाईली मनी कंज्यूमिंग एंड इट इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग, जो पेशेंट को कंप्लीटली डीमोटिवेट कर देता है। ओके,
हमारा जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है वो है फंगल स्किन प्रॉब्लम्स। नाउ क्या होता है कि फंगल प्रॉब्लम्स, जो फंगल इन्फेक्शंस है वो हमें उस जगह पे होते हैं जहाँ पे अनफ ऑक्सीजन नहीं है। हमारे ब्लड वेसल्स के नैरो हो जाने पर हमें सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीजन काउंट है वो भी कम रहता है। एंड दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस वी माइट सफर a lot of complications, because डायबिटीज के केस में एज वी ऑल नो वुंड इन्फेक्शन जो है वो बहुत स्लोली रिपेयर हो सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है वो है मेल इम्पोर्टेंसी या फिर सेक्सुअल डिस्फंक्शन। डायबिटीज की वजह से ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फैटी डिपोजिशंस, एंड दिस माइट restrict the blood supply to the penis, and this might lead to erectile dysfunctions, and nerve control को भी डैमेज हो सकता है जो इरेक्शन को होल्ड करते हैं या फिर मेंटेन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। हाई ब्लड ग्लूकोज की वजह से इट मेक्स हार्ड फॉर आवर स्टमक टू एम्प्टी द फूड पार्टिकल्स कंप्लीटली, जिसके वजह से इट ऑफन लीड्स टू हाई ब्लड ग्लूकोज। ओके, एंड इस कंडीशन को गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं। डायबिटीज इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ गैस्ट्रोपेरेसिस। ये थे हमारे मेन स्ट्रीम कॉम्प्लिकेशंस अबाउट डायबिटीज। ओके, वी आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम सम अदर कॉम्प्लिकेशन साइड वाइज, जिसमें से एक है वीकनेस या फिर एग्जॉशन। हम बहुत जल्दी थक जाते हैं बिकॉज हमारे जो सेल्स है उनके पास अनफ ग्लूकोज नहीं होता है फॉर अस टू वर्क मोर। ओके, एंड दिस ऑफन लीड्स टू डीमोटिवेटिंग द पेशेंट, सेइंग दैट यू आर एजिंग एंड यू विल सफर फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स। इसमें बहुत सारे मेंटल कंडीशंस भी आ सकते हैं पेशेंट को। नॉट ओनली दिस, जब कभी भी हमारे किसी रिश्तेदार या फिर हमारे अपने घर में कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, इट्स नॉट ओनली द पेशेंट हु सफर्स बट द एंटायर फैमिली गोज थ्रू द टाइम ऑन, लाइक regular visits, regular checkup, उनका अलग खाना। We already need to have a certain kind of strict routine for them, and often this is a hectic schedule for us. Okay, not only this, the cost of life increases. Diabetes पेशेंट के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। द कॉस्ट ऑफ मेडिकेशंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड ऑल्सो द रेगुलर चेकअप्स इज एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द फैमिली। बट नॉट द लीस्ट, हम बात करते हैं ट्रिक्स के बारे में जिससे कि हमें डायबिटीज से छुटकारा मिल सकता है। सो इस वीक का जो ट्रिक है वो है यूजिंग मोर रॉ फूड्स इन आवर डाइट। डॉक्टर नंदिता शाह कहती है वी एज ह्यूमंस वी आर डिजाइन टू हैव रॉ फूड्स, एंड इट इज द लाइफस्टाइल जो कि चेंज हुआ है ओवर द इयर्स। वी आर ईटिंग मोर फैटी फूड्स, मोर जंक फूड, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज हो रहा है। एंड एज सुन एज वी चेंज आवर पैटर्न, दिस इज गोइंग टू इवेंचुअली हील अस। इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, जो सेल में जो ट्रैप्ड फैट सेल्स है, फैट्स हैं, वो यूज्ड अप हो जाएंगे, एंड जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी, एंड इट वोंट बी इंसुलिन रेजिस्टेंट एनीमोर। टाइप 1 के केस में क्या होता है कि हमारी पेनक्रियास जो है वो इवेंचुअली हील हो जाती है, एंड इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग equal amount of insulin compared to our blood sugar level, and this is how the diabetes is removed from our body. So इसीलिए पहले जो ट्रिक था मैंने बोला था कि अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स और रिप्लेस डेयरी एनिमल बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स विद प्लांट बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। इस वीक का ट्रिक है यूज मोर रॉ फूड्स इन योर डाइट। हमारे आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डाइट प्लान बताऊंगी जिससे कि आप डायबिटीज को हमारे अपनी ज़िंदगी से कम्प्लीटली निकाल सकते हैं। सो प्लीज प्लीज बी विथ मी। ऑल्सो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, चेक इट आउट, इट विल बी समवेयर हियर, एंड डू लेट मी नो हाउ इट वेंट। ओके, आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो बने रहिए मेरे चैनल पे। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।